किन दो देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में आपके प्रधानमंत्री जी दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना और डोमिनिका के यात्रा पे थे और इन दोनों ही देशों ने वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया है। और यह पुरस्कार उनको कोविड-19 के दौरान जो अद्भुत परिचय है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 24 नवंबर सन 2024 और 24 नवंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पे चर्चा की जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा करंट अफेयर्स का, और उस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। इसके अलावा इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। 24 नवंबर से बनने वाले समस्त प्रश्नों को यहाँ पे अगले 10 से 15 मिनट में देख लिया जाए। प्रीवियस डे का रिवीजन, जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले आपका जो है 2 से 3 मिनट लास्ट डे का रिवीजन होता है। 23 नवंबर को मैंने आपको बताया था कि विश्व के पहले खो खो विश्व कप का आयोजन 2025 में होगा, और इसका आयोजन कहाँ पे होगा तो बताइएगा भारत में। हाल ही में मोदी जी को किन दो देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में आपके प्रधानमंत्री जी दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना और डोमिनिका के यात्रा पे थे और इन दोनों ही देशों ने वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया है। और यह पुरस्कार उनको कोविड-19 के दौरान जो अद्भुत परिचय है उनको दिखाने के लिए प्रदान किया गया। अभी हाल ही में किसके द्वारा भूनिर पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो CR पाटिल बताइएगा, जल मंत्री आपके रहे हैं। किसे उत्कल केसरी के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर हरे कृष्ण महताब आपके हो जाएंगे। देखिए, उत्कल केसरी पूछा जाता है, हरे कृष्ण महताब को बताइएगा। इनका अभी निधन हुआ था, इनको दिया गया है। और साथ ही साथ पंजाब केसरी आपके लाला लाजपत राय, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, और बंगाल केसरी की बात करिएगा आशुतोष मुखर्जी। अभी हाल ही में मोदी जी के द्वारा किसे नीलोफर पंचामृत कलश भेंट किया गया है? तो नाइजीरिया की यात्रा पर गए थे और नाइजीरिया के राष्ट्रपति को यह पुरस्कार या यह कलश भेंट किया गया है गिफ्ट स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप। किस तिथि को विश्व मछली दिवस या मत्स्य दिवस के रूप में मनाया गया? तो 21 नवंबर उत्तर आपका होगा। और वहीं अगर बात करिएगा कि अभी हाल ही में किसे भारतीय एयरटेल का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो बताइएगा 700 शर्मा। ये तो रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। आज का प्रश्न आपके लिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाना है, और इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका है बिहार। अभी आपको मालूम है कि हाल ही में महिला एशियाई विश्व कप का आयोजन जो है बिहार के राजगीर में हुआ, और इस उत्साह से, इसके आयोजन के उत्साह से ये दोबारा मौका दिया गया है 2025 में बिहार को, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार। अब बिहार की बात हो रही है तो बिहार के राज्य जो मुख्यमंत्री आपके हैं वह नीतीश कुमार हैं, और बिहार के राज्यपाल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है देखिए, अभी हाल ही में किसके द्वारा विजन पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो विजन पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हैं आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, और इनके द्वारा हाल ही में विजन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, अभी हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर एलायंस यानी ISA में शामिल होने वाला नवीनतम देश बना? आर्मेनिया, अल्जीरिया, स्वीडन या फिर नॉर्वे? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का जो नवीनतम मेंबर है वह आपका आर्मेनिया है, और 104 इस समूह का, इस गठबंधन का
104वां मेंबर आपसे पूछा आता है, 104वां सदस्य देश पूछा आता है, आर्मेनिया बताइएगा। यूरोपीय देश है। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन 2015 में इसका निर्माण हुआ और यह एक ऐसा संगठन, विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में इसकी लोकेशन है। चलिएगा नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा आमूर फाल्कन महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो आमूर फाल्कन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पूर्वी भारत के राज्य, पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में हाल ही में आमूर फाल्कन महोत्सव का शुभारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। सेवन सिस्टर का यह राज्य सबसे अधिक, अगर पूछा जाए किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, तो उत्तर आपका मणिपुर हो जाता है। मणिपुर का धरातल लगभग 92% पर्वतीय है। राजधानी इम्फाल बताइएगा। और इसी राज्य में लोकटक झील स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी झील में केबल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, हाल ही में किसके द्वारा भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, ये हैं आपके ओम बिरला जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न आपका है, भारत के असम राज्य में स्थित करीमगंज जिला अब किस नाम से जाना जाएगा? पूर्वोत्तर भारत का राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और यहाँ पे एक नगर पड़ता है करीमगंज। करीमगंज जिला किस नाम से जाना गया है? इसका नामकरण क्या हुआ है? तो श्री राम, श्रीनिवास, श्री भूमि या फिर श्रीगृह। तो याद रखिएगा, करीमनगर जिला अब जो है श्री भूमि के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे होगा राइट। भारत के कई नगरों के या कई स्थानों के नाम चेंज हुए हैं, तो यहाँ पे करीमनगर याद रखिएगा। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर वर्तमान समय में श्री विजयापुरम के नाम से जानी जाएगी। तो ये जितने भी प्रश्न हैं इन सबका कलेक्शन करिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, अभी हाल ही में किसने मिस चार्म इंडिया 2025 का टाइटल जीता? तो मिस चार्म इंडिया 2025 शिवांगी देसाई, प्रीति ओझा, श्वेता कौशल या फिर सोनाली बनर्जी। तो ये याद रखिएगा, ये हैं आपकी शिवांगी देसाई। ऑप्शन नंबर ए शिवांगी देसाई, जो कि पुणे में विधि छात्रा है और इन्होंने मिस चार्म इंडिया 2025 का 2024 का टाइटल जीता है। और मिस चार्म प्रतियोगिता जो आपकी होगी वर्ल्ड स्तर पे वियतनाम में होगी और वियतनाम में ये इसका रिप्रेजेंट करेंगे भारत की तरफ से, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए राइट। ये तो रहा आज का प्रश्न आपके लिए। प्रीवियस डे को जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, प्रीवियस डे का रिवीजन देख लिया जाए। नेफ्रेथोमाइसिन भारत की प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है। हाल ही में इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 2 क्वेश्चन आपका है, पूछेगा भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम, तो नेफ्रेथोमाइसिन बताइएगा। और ये हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है, लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा, जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये तो रहा आपका इसका उत्तर। लास्ट डे का रिवीजन, क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का प्रश्न आपके लिए, अभी हाल ही में किस देश में 40 वर्षों के बाद पहली बार जनगणना का आयोजन किया गया? कहाँ पर 40 वर्षों से एक भी बार काउंटिंग नहीं हुई है, जनगणना नहीं हुई है? स्वीडन, लग्जमबर्ग, इराक या फिर सीरिया? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका करंट अफेयर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और मार्केट में इतने अधिक करंट अफेयर्स की बुक्स मौजूद हैं कि उसमें समझ में नहीं आता है कि आप किसे पढ़ें और किसे छोड़ें। इसीलिए जो है
यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।